हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। वालेकुम सलाम। असल में यहाँ सब लड़कियाँ हाथ मिलाना पसंद करती हैं, तो मैंने सोचा खैर जाने दें, माजरे चाहता हूँ। मैंने भी आपको उन लड़कियों जैसा समझा। माशाल्लाह आप काफ़ी सुलझी भी लगती हैं। आपका रवायती अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। खानदानी लोगों की पहचान ही यही होती है। ओह, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम रेहान अहमद है, इस डिपार्टमेंट का हेड। और आप? जी मैं अब शफक नूर मोहम्मद, आज ही ज्वाइन किया है। शफक, गुड। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के। इस डिपार्टमेंट को आप जैसी काबिल और समझदार वर्कर की जरूरत है। असल में मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर था, आज ही आया हूँ। मुझे आपका पता नहीं था, वरना बॉस मेरी आपसे मीटिंग जरूर करवाते हैं। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, बतौनी हूँ, मगर आप बहुत कम बोलते हैं। शायद नहीं, आप यकीनन बहुत बातूनी हैं, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे लगता है आप डिस्टर्ब हो रही हैं। अब नहीं, वो एक्चुअली बॉस ने एक काम दिया था, बस मैं अब वही कंप्लीट कर रही थी। ओह सॉरी, कह रही हूँ फिर बात करेंगे। थैंक यू। हाँ, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा हाजिर है। जहे नसीब, जहे नसीब, आज तो ऑफिस जाने के बाद भी मैं याद रही। तो मैं बोलूं तो याद करने की जरूरत पड़े ना। बातें करना खूब आती हैं तुम्हें। हाँ, सिर्फ बातें करना नहीं आता मुझे प्यार भी करना आता है। अच्छा सुनो, आज तैयार है ना? अब वापसी में तुम्हें पिक करूंगा मैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बाहर जाएंगे, डिनर करेंगे, एक बहुत अच्छी मूवी लगी है वो देखेंगे। और कौन कौन जाएगा साथ? और कोई क्यों होगा साथ? सिर्फ मैं और तुम होंगे। हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो फैमिली भी साथ जाती है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक डिनर तुम पर ड्यू था ना, सिर्फ तुम और मैं, ये वही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं शफक? सर वो एक्चुअली मैं कैब का वेट कर रही थी। छोड़े कैब को, मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सर, मैंने कैब करवा ली है, बस आती होगी। शफक, तकल्लुफ मत करो। सर तकल्लुफ की कोई बात ही नहीं है, कैब बस आती ही होगी। आजकल हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, कैब में अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली की लेडीज़ को भी हमेशा ताकीद करता हूँ कि बिल्कुल अकेले कैब में सफ़र नहीं करना। सर मैं तो आदी हूँ अकेले सफ़र करने की, और मैं कैब में अक्सर आती जाती हूँ, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं। शफक, गाड़ी है ना, तो कैब की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा करें, कैब को कैंसिल कर दें। नहीं सर, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊँगी, आप प्लीज़ जाइए सर, थैंक यू। चलें ठीक है, आप इस बार कैब में चली जाएं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद ड्रॉप किया करूँगा। आपका घर मेरे रास्ते में ही तो पड़ता है। मेरा घर? लेकिन सर आपको मेरा घर कैसे मालूम? सबसे पहले सर कहना छोड़ दे, फिर बताता हूँ। और आप मुझे रेहान भी कह सकती हैं, कुलीग हैं हम, थोड़ी बेतकल्फी तो चलती है। हमारे यहाँ बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, फिर चाहे वो कोलीग्स ही क्यों ना हो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि रवानी नहीं बोल गया। बड़े बूढ़े कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इट्स ओके सर। आई एम रियली सॉरी शफक, मेरा बिल्कुल गलत मतलब नहीं था। कुलीग होने के नाते मैं बस आपको फेवर देना चाह रहा था। कोई बात नहीं सर। सर मेरी कैब आ गई है, थैंक यू सो मच सर। जी जाइए आप, फी मानूंगा। इतनी आसानी से खुद से बदगुमान नहीं होने दूंगा।
मेरे डिपार्टमेंट के हेड हैं रेहान अहमद। बहुत ही चिक्कू हैं भाई, बहाने बहाने से आते हैं, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। हाँ तो हो सकता है वो तुम पर मरमिटे हों। ज़रा बकवास मत करो। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं और यकीनन वो बीवी बच्चों वाले ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, बीवी बच्चों वाले का दिल नहीं होता क्या? क्या फजूल बातें कर रही हो? अब मुझसे कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अरे मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? यार एक तो मैं उस बंदे के रवैये से बेजार हो रही हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अच्छा सॉरी, और इस बात को इतना बड़ा मसला मत बनाओ। हर ऑफिस में एक दो ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह की बातें करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, तुम इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर कैसे करूं? वो मेरे हेड हैं, हर वक्त तो मेरे सामने रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनसे सामना हो ही जाता है। और हाँ, मजे की बात तुम्हें बताऊं, बातों की हद तक तो ठीक है। तुम्हें पता है छुट्टी के बाद ना उन्होंने मुझे लिफ्ट ऑफर कर दी। कहने लगे तुम्हारा घर ना मेरे ही रूट पे पड़ता है, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। क्या? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। स्टूपिड, तुम्हारी फाइल उनके पास है, उसमें देखा होगा ना। हाँ सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। वैसे शफक, या तो वो बंदा फ्लर्ट है या फिर बड़ा बाइखलाक। अकेली लड़की समझकर लिफ्ट की ऑफर कर दी होगी। वैसे जब मैंने उन्हें सख्ती से इनकार किया ना तो वो माफी मांगने लगे। कहने लगे मैं तो कुलीग समझकर तुम्हें फेवर दे रहा था, अब तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। वैसे शफक, हो सकता है उसने नेक नियति से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की हो और वो वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, आज तो पहला दिन था, देखती हूँ मैं उनका बिहेवियर, फिर उन्हें मैं तनबीह कर दूंगी। हाँ हाँ, तुम ये सब छोड़ो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो। और वैसे भी तकरीबन हर ऑफिस में इस तरह के मामलात होते रहते हैं, फिर भी लड़कियां जॉब करती हैं ना। हाँ लेकिन सुनो, तुम ना फुप्पो और जारून भाई को कुछ नहीं बताओगी, वरना वो कहेंगे अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो जॉब छोड़ दो। हाँ हाँ मुझे पता है, और तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ओके, थैंक यू। मियाँ बीवी के बीच नाराज़गी ना हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता। ऐसा लगता है ज़िंदगी से पार्ट सी हो गई। अब देखो ना, हमारा झगड़ा हुआ, जुदाई हुई, उसके बाद से अब जब हम मिले हैं तो सब कुछ कितना अच्छा है, खुशगवार है। जारून, तुमने मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स मिस किया, ये कोई पूछने वाली बात है? भाई मेरे बारे में तो तुम जानती हो ना कोई दोस्त है, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई गैदरिंग्स, ऑफिस से घर। अब जब मैं घर आता था और कमरे में तुम नहीं थी तो वही कमरा काट खाने को दौड़ता था ना। मैं भी गुस्से में तो चली गई थी, लेकिन मुझे वहां एक दिन भी सुकून नहीं मिला। अम्मी और रमीज की बातें बहुत बुरी लगती थी, बात बात में उनसे लड़ जाती थी। उस दिन भी अम्मी जबरदस्ती मुझे रेस्टोरेंट लेके गई थी, मैं वहां भी बेजार होके बैठी हुई थी। फिर तुम्हें देखा और गुस्से की एक लहर उठी। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, जो हुआ वो बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इट्स डन तो इट्स फाइन। अब जो है वो बहुत अच्छा है ना, वी शुड एंजॉय दैट। क्या मतलब? अब ये है कि थैंक यू सो मच। मैं समझी नहीं। देखो, जब से तुम वापस आई हो, जिस तरह से तुमने सबको ट्रीट किया, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। सारी गलतफहमियां बुलाकर तुमने शफक को गले लगा लिया, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम रियली हैप्पी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अम्मी ने भी समझाया कि मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें सुकून दूंगी तो तुम खुश रहोगे और मुझे भी खुश रखोगे। क्या अचानक से मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गई है? लेकिन मेरी एक डिमांड है। हुक्म कीजिए मैम। कभी भी मेरी मोहब्बत में किसी को भी हिस्सेदार मत बनाना जारून, और कभी ये मोहब्बत कम मत करना। तो माँ, हम यार आखिर तुम्हें कब यकीन आएगा, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो, और ये कभी नहीं बदलने वाला। ओके?